नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज। इस वक्त लखनऊ के दारुल शफा पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, मैं कहूंगी कि आप दिखाइए कि पीली टोपी पहन करके जो यहाँ पे धनगर समाज के तमाम लोग आज सुबह से ही मौजूदगी है इनकी। बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी क्या कुछ मांग है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप नारायण धनगर है। बहराइच जिला का धनगर समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। विधायक निवास पर आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं, किस लिए आए, क्या बात? हमारे धनगर समाज का धनगर प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है उसको जारी नहीं हो रहा है। उसके जारी कराने के संबंध में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया है। यहाँ पर मीटिंग हुई है। मीटिंग में किसी कोई मुख्य अतिथि? हमारे राष्ट्रीय धनगर महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी धनगर जी, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है और वो आए हैं और हम सभी लोगों ने मिलकर के उनका साथ दे रहे हैं। और सरकार से हमारी मांग कोई नहीं है। हमारा अधिकार जो संविधान में वर्णित है वो केवल हमको मिल जाए। हमारा प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा, तहसीलदार लेखपाल जारी नहीं कर रहे हैं। हम धनगर हैं, इसका पूरा हमारे पास प्रमाण है। जो भी शासन आदेश जारी हुआ है उसमें जो लिखित तथ्य हैं जिनके आधार पर प्रमाण पत्र बनना चाहिए वो सारे हमारी आहर्ताएं हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, पूरी करते भी हैं। लेकिन तहसीलदार और लेखपाल और वहाँ के घुसखोर अधिकारी जो सरकार की छवि खराब करते हैं, धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं। पूरा प्रदेश का धनगर समाज नाराज है। और अगर असीम अरुण जो हमारे मंत्री हैं, उनके विभाग का मैटर है, अगर वो इसका संज्ञान नहीं लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान नहीं दिए, तो हम पूरे धनगर समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का उनको वैसा ही जवाब देने का काम करेंगे जैसे हमारे धनगर समाज को वो अधिकार नहीं। 10,000 से लेकर 50,000 तक की राशि ये लोग ले रहे हैं प्रमाण पत्र बनाने के लिए। एक आम व्यक्ति जो कि धनगर है वो अपना प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहा, लेकिन मंत्री और उनके बच्चे ये लोग आराम से प्रमाण पत्र ले रहे हैं। नेताओं के दबाव में आसानी से अधिकारी प्रमाण पत्र बना रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहा है, जो कि सच में धनगर है। तो इस सब आक्रोश को देखते हुए हम लोग माननीय जेपी धनगर के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए और आज असीम अरुण जी जो कि लगातार हम लोग के विरोध में बहुत सारे कानून लाते जा रहे हैं, जिससे हम लोग अपने धनगरों की लड़ाई न लड़ सके, लड़ाई और कमजोर हो जाए। इस संदर्भ में आज हम लोग पुतला भी फूंकने वाले थे, लेकिन प्रशासन को जो जानकारी हो गई और उससे पहले ही हम लोग को रोक लिया गया। नहीं तो आज चौराहा जाम करके बहुत सारे हमारे साथी ऐसे जो थे जिनको अलग दिशा में भेजना पड़ा। नहीं तो आज हम लोग ये विचार था कि पूरा जो है जाम करने के विचार। इस तरीके से आपने बताया कि लेखपाल के पास भी आप गए और आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही काफी वक्त से। आप लोगों को मतलब जब जाते हैं तो कहा क्या जाता है आपसे? देखिए मैम, अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि कई का मैंने बताया पैसे लेकर उन्होंने बनाया है, लेकिन कई लोगों बताए कि साक्ष्य उपलब्ध नहीं है प्रॉपर, और मौके पर तो वो जाते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास 50 रिकॉर्ड है कि हमने अप्लाई कराए हैं, कैंसिल हुए हैं, मौके पर कोई लेखपाल जाता ही नहीं है और वो ऐसे ही रिपोर्ट लगा देता क्योंकि कहता है कि ऊपर से हमारे ऊपर दबाव है। अब दबाव तहसीलदार का है या मंत्री का है, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी प्रॉपर नहीं हो पा रही। हम अपने अधिकार को लेकर मैदान में तो आने का स्वाभाविक है, क्योंकि जो अगर हमने बीजेपी को वोट दिया है तो अपने अगर अधिकारों के लिए उनके पास अगर जाना है तो जाएंगे, अगर नहीं मानते तो रोड पर बैठेंगे। तो देख रहे हैं आप कि लोगों का यहाँ पे कहना है कि धनगर समाज का कि टाल मटोल हो रहा है उनके साथ और अगर आगे इनकी जो मांग है, जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, उसको नहीं सुना जाता है तो आगे एक बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, सबसे बड़ी बात यह है, एक परिवार में अगर एक पिताजी के 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे का बना है वो सरकारी नौकरी कर रहा और दूसरा बच्चे का नहीं बन रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर एक परिवार में 2 बेटे हैं, एक धनगर है दूसरा नहीं धनगर है, सबसे बड़ी बात देखिए इतना विरोधाभास है कि हम लोग मजबूर हैं कि आकर रोड पर बैठना ही पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ तख्ती लेकर खड़े हुए हैं कि हम ही हैं धनगर थे, हम ही धनगर हैं। मतलब धनगर समाज के लोगों को अपनी ही जो प्रमाण है उसे प्रूफ करने के लिए आज सड़कों पर आना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। और इनका ये कहना भी है कि अगर हमने वोट किया है तो हमारी सुनी जाएगी और वो सड़कों पर आगे चलकर आएंगे। पद का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। इसमें राज्य केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जो है इसी सर्टिफिकेट से आगरा से धनगर से ये सांसद हैं और हमारे धनगर समाज को प्रमाण पत्र लिया खुद बनवाए हैं। और हमारे जो आम लोग हैं उनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है। मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जो विधायक लोग हैं, बड़े लोग, पावर वाले, उनका सरकार बना देती है, अधिकारी भी उनका बना देती है, लेकिन आम जनता का सर्टिफिकेट नहीं बना। किस चीज का सर्टिफिकेट? धनगर प्रमाण पत्र। हाँ, धनगर प्रमाण पत्र। तो हम यही मांग करना चाहते हैं योगी मुख्यमंत्री जी से कि आम लोगों का भी बनना चाहिए, नॉर्मल। अच्छा, क्या लगता है प्रमाण पत्र जो आप लोग का नहीं बन पा रहा है आम लोगों का, उसमें रोक कौन लगा रहा है, कहाँ से? ये डीएम से रोक लगवा देते हैं
डीएम है वो जो लेखपाल है गलत रिपोर्ट लगा देते हैं, तहसीलदार है, कानूनगो हैं, जो अधिकारी हैं ये इस पर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उस जगह पर जहाँ पर ये तहसीलदार डीएम आपके, उस जगह पर कभी आप लोग ने आंदोलन किया, जैसे कि अभी आप दारुशफा पे आंदोलन के लिए आए? आंदोलन किए हैं, कई आंदोलन हुए हैं, या लेकिन कभी आपने डायरेक्टली सभी मिल के समूह बना करके बात करने की कोशिश की उन सभी से? बात किया, डीएम से कई बार बात किया, क्या लेकिन बात- वो क्या सब उन्होंने ज्ञापन ले जवाब लेते हैं, कहते हैं कि हम कर देंगे बहला फुसला के ऐसे वापस? टाइम पास करते रहते हैं। अच्छा, कोई अब क्या, काम नहीं। अब लखनऊ में आए हुए हैं, अब क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहते हैं कि एक शासनादेश जारी करें मुख्यमंत्री जी और सभी डीएम को आदेश कर दें कि इस पे जांच करके सही जो हो प्रमाण पत्र मतलब जारी जो किया धनगर जाए। समाज- जनपद जालौन बुंदेलखंड, ये बाबा जी का है कि पाल समाज में फूट डालो, राज करो। अच्छा, भाई बाबा जब से बड़ा गुस्सा लग रहा है आपको? वो तो है ही, पाल समाज गुस्सा है पूरा। अच्छा, भाई अभी अहल्याबाई मूर्ति तोड़ी गई मगर घाट बनारस में, कौशाम्बी कांड बिटिया को आज तक न्याय नहीं मिला, और ये धनगर पत्र जारी नहीं हो रहे। कल वुमेन्स डे था, योगी जी ने ये बोला है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले से जो महिलाएं हैं वो कानून उठा करके देख लीजिए, जो महिलाएं हैं जो उनपे आपराधिक मामले थे वो काफी हद तक हमने कम करा दिए हैं, अब सुरक्षित है हमारी महिला। बहनें बेटियां देखे कितना मुकदमे नहीं हो रहे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए कौशाम्बी कांड की बिटिया, पाल समाज यानी बैकवर्ड में कितना हो रहा है अत्याचार। पाल समाज इस समय जान गया है, जो पाल समाज की राजनीतिक हकदारी की बात करेगा, सामाजिक हिस्सेदारी करेगा, पाल समाज उसी को समर्थन करेगा। 2027 में इसका बदला लिया जाएगा। इसका बदला माननीय अखिलेश जी पाल समाज को हृदय से चाहते हैं, राजनीतिक भागीदारी देती हैं। हम लोग अखिलेश जी को फुल सपोर्ट करेंगे 2027 में। क्या कहना चाहेंगे? थाने में तो मुकदमा दर्ज ही नहीं होता है, वहाँ थाने में सब बैठे बैठे सारे उनके थानेदारों के दलाल बैठे हुए हैं और सब पैसा लेते हैं। कोई जो महाराज जी की जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति है वो एकदम जीरो है, सब फ्लॉप है, क्योंकि थानेदार बैठ के वहाँ पैसा लेता है और थाने में सबके दलाल लगे हुए हैं, हर दरोगा के, हर इंस्पेक्टर के। जब आप मुकदमा ही नहीं दर्ज होगा, कोई भी पीड़ित, अभी हम एक ताजा मामला आपको बताते हैं। हमारे मामा की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और मैं गोसाईगंज थाने गया रिपोर्ट दर्ज कराने, तो थानेदार ने उल्टा मुझे ही बंद कर दिया धारा 151 में। हाँ, धारा 151 में मुकदमा कर दिया, जो कि मैं अभी जमानत पे हूँ। और जो है पुलिस ने मुझे ये नहीं बताया, पिछले 48 घंटों से पुलिस ने मुझको हिरासत में रखा है। ये करीब 20 जनवरी की, और पुलिस की रिकॉर्डिंग मेरे पास पे है। और उसके बाद में ना मतलब पुलिस ने विपक्षी से पैसा लेकर, और जबकि मेरे पास सारी फाइलें थी, सारे डॉक्यूमेंट थे, उनका 10 पन्नों का लिखा हुआ सुसाइड नोट है, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया और बल्कि मुझे प्रताड़ित करके मुझे 48 घंटे बैठा रखा, जिसमें दरोगा इंस्पेक्टर की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किस लिए कहा जब जमा हुए हैं? जमा यहाँ अपनी लाइन में बता दें कि मुद्दा आपका क्या है? हमारा मुद्दा यही है कि हमारा धनगढ़ का जो प्रमाण पत्र है वो जारी हो। हम लोग बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक है, फिर भी इस सरकार के मंत्रियों वोट किसको किया था आपने? वोट, अब वोट की बात यहाँ थोड़ी चल रही है। वोट नहीं किए थे तो बीजेपी सरकार कहाँ से बनी? अगर हम वोट नहीं किए तो बीजेपी सरकार बनी कहाँ से? अरे आप जो 2 पंचवर्षीय से मुख्यमंत्री हैं, 2 पंचवर्षीय मुख्यमंत्री, आप हमेशा लुभावना देते हैं, आप बनवा देंगे तब बनवा देंगे, तो बंद क्यों नहीं रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, बंद क्यों नहीं रहा है? बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? बिल्कुल बनना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमी तो मुख्यमंत्री जी की है। जनता दर्शन में आप गए थे मुख्यमंत्री से बात? हाँ, गोरखपुर हम गए हैं, उनके जनता दर्शन में गए, मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात नहीं, वहाँ का एप्लीकेशन भी जौनपुर जिले में नहीं पहुंचा। हम जौनपुर जिले से, युद्धनगर जिला अध्यक्ष है, और जो समाधान दिवस जनता दरबार लगता है ना, वो समाधान दिवस नहीं, वो व्यवधान दिवस है। जो समाधान में जाता है अपने लिए और व्यवधान उत्पन्न करके आता है। 5-5 साल से एक चीज का अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ जांच करने के लिए कोई बड़ा अधिकारी नहीं आता, छोटे अधिकारियों को बार-बार भेजा जाएगा। अगर आप छोटे अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी गड़बड़ है, फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कुल मिलाकर अभी आपने देखा कि धनगर समाज के तमाम लोग मौजूद है यहाँ पर। इन सभी की ये मांग है कि एक बड़ा आंदोलन करने को ये बाध्य हो जाएंगे अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई। जो धनगर समाज की इनकी आईडी है वो वेरीफाई नहीं की जाती है, उसको लेखपाल द्वारा रोक दिया जाता है। तमाम तरीके की जो आईडी को लेकर, आइडेंटिटी को, अपनी ही आइडेंटिटी को लेकर धनगर समाज की ये परेशान है, उसको लेकर के आज ये लखनऊ के विधायक निवास दारुशफा पे इन सभी ने मीटिंग करी है और अपनी बात सभी ने मीडिया के सामने रखी है। इन सभी का ये कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो एक बड़ा आंदोलन ये करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं ज़ेबा अली, जनता 24/7 न्यूज़।